गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट BA चैप्टर नंबर 10 मार्केटिंग मैनेजमेंट। इससे पहले जो हमने लेक्चर डिस्कस किया था उसमें आइडियोलॉजी, कॉन्सेप्ट और व्यू ऑफ मार्केटिंग देखा था, जिसमें हमने ना उसमें 2 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया था कि टोटल कॉन्सेप्ट कितने थे। 5 कॉन्सेप्ट की यहाँ बात की थी, जिसमें हमने प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट एंड प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट देखा था। आज जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट किस तरह से वर्क करता है वो हम चेक करते हैं यहाँ पे। चलो स्टार्ट करते हैं। दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो नॉन एज सेल्स बेस्ड कॉन्सेप्ट। ओके, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ सेलिंग कॉन्सेप्ट? तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आए तो आपको याद रखना है कि इसका आंसर क्या है। तो सेल्स बेस्ड कॉन्सेप्ट, ओके, विच एम्फेसाइज ऑन सेलिंग प्रोसेस, जो कि सेलिंग प्रोसेस के ऊपर एम्फेसाइज होता है। It appeal and attract the consumer to buy the product directly or indirectly। इसमें क्या होता है कि हम कंज्यूमर को और कस्टमर को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फोर्स करते हैं कि वो हमारे प्रोडक्ट को परचेज करें। एग्रेसिवली मार्केटिंग मैथड आर अडोप्टेड। जहाँ पे इस तरह के काम होते हैं वहाँ पे मार्केटिंग का जो सेलिंग कॉन्सेप्ट है वो अडोप्ट किए जाते हैं। Various methods of sales promotion are adopted like advertising, campaign, direct selling, etc। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, तो इसमें हम सेलिंग कॉन्सेप्ट के अंदर कौन से चीज़ों के ऊपर ज़्यादा वर्क करते हैं, तो वो है एडवर्टाइजिंग, कंपेन और डायरेक्ट सेलिंग पे। मीन्स कि डायरेक्ट सेलिंग यानी क्या हुआ कि प्रोड्यूसर डायरेक्टली प्रोडक्ट किसे सेल करता है, तो कस्टमर को सेल कर देता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हियर एफर्ट्स आर मेड टू क्रिएट डिमांड। यहाँ पे हमारे जो पूरे एफर्ट्स लगते हैं, हम जितने भी यहाँ पे कोशिश करते हैं वो किसके लिए होता है, तो प्रोडक्ट के लिए डिमांड क्रिएट करने के लिए होता है। विदाउट सेल्स प्रमोशन एफर्ट्स कंप्लीट रिएक्शन फ्रॉम द कंज्यूमर कैन नॉट बी रिसीव्ड। आपको पता है कि जब तक आपके प्रोडक्ट सेल नहीं होंगे, जब तक आपके प्रोडक्ट को कंज्यूमर और कस्टमर यूज़ नहीं करेंगे, तब तक उनका पॉइंट ऑफ व्यू को फीडबैक मिलना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा और आप जो हमें फीडबैक उनकी तरफ से मिलना चाहिए वो मिल ही नहीं पाएगा, क्योंकि उन्होंने हमारा प्रोडक्ट यूज़ ही नहीं किया है। इसलिए ज़रूरी ये है कि जो सेल्स प्रमोशन जो एफर्ट्स होता है ना, उसमें क्या होता है कि हमें कंज्यूमर और कस्टमर के रिएक्शन चेक करने होते हैं कि उनका हमारे प्रोडक्ट के बारे में कहना क्या है। The complete emphasis is not given on the need of consumer, but all efforts are made in converting goods into cash। इसमें हम पूरा का पूरा फोकस, इसमें हम इस बात पे भी ज़्यादा फोकस नहीं करते कि हमारे प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर और कस्टमर का क्या कहना है, बल्कि हम इस बात पे फोकस करते हैं कि किस तरह से हमारे द्वारा प्रोड्यूस किए गए गुड्स को हम कैश में कन्वर्ट कर पाए। और कैश में कन्वर्ट कब होगा, जब आपका प्रोडक्ट सेल होगा। ठीक है। दिस कॉन्सेप्ट इग्नोर्स कंज्यूमर्स डिससेटिस्फैक्शन। यहाँ पे जो कंज्यूमर को डिससेटिस्फैक्शन होता है उसको ये इग्नोर करते हैं, उसके ऊपर ये वर्क नहीं करते हैं। तो ये था सेलिंग कॉन्सेप्ट, जहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे हम सारा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो फोकस करते हैं वो होता है हमारा कि हम किस तरह से अपने प्रोडक्ट को बेच के कैश में उसे कन्वर्ट कर लें। ठीक है। फोर्थ आता है हमारा यहाँ पे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। दिस कॉन्सेप्ट कैन बी कॉल्ड एज यूज़र बेस्ड कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट का दूसरा नाम था सेल्स बेस्ड कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का नाम है यूज़र बेस्ड कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन इज undertaken by the taking of research on preference, habits, desire, etc। यहाँ पे जो भी हम प्रोडक्शन करते हैं वो किसके बेस पे करते हैं, तो प्रेफरेंस, हैबिट्स एंड डिज़ायर जो हम कंज्यूमर के होते हैं उसके अकॉर्डिंग ऑफ द कंज्यूमर। ऑल मार्केटिंग पॉलिसीज आर फॉर्मुलेटेड बाय कीपिंग कंज्यूमर इन सेंटर। यहाँ पे जो भी आप डिसीजन लेते हो, जो भी आप प्रोडक्ट बनाते हो, उन सबके सेंटर में हम किसे रखते हैं, तो वो होते हैं हमारे कंज्यूमर कि वो क्या चाहते हैं, उनका क्या सोचना है हमारे प्रोडक्ट के बारे में, वो किस तरह के चेंजेस चाहते हैं हमारे प्रोडक्ट में, वो किस तरह के क्वालिटी चाहते हैं प्रोडक्ट का। ये सारे चीज़ों को हम माइंड में रख के, कंज्यूमर को सेंटर में रख के हम प्रोडक्शन कंप्लीट करते हैं। Consumer is the king of a market. Such philosophy will be
रिफ्लेक्टेड इन द मार्केटिंग एक्टिविटी। मार्केटिंग एक्टिविटी के अंदर पूरी तरह से जो हमारी एक्टिविटीज है वो किसके आसपास घूमती रहती है, तो इस बात पे कि कंज्यूमर हमारे मार्केट का किंग है और हमें उसे सेटिस्फाई करना है, तो प्रोडक्ट भी उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसके डिज़ायर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। The aim of this concept is to provide effective and the efficient product as compared to the competitors। हम यहाँ पे ये भी चेक करते हैं कि हम हमारे कंज्यूमर और कस्टमर को ऐसे प्रोडक्ट प्रोवाइड करें जो कि हमारे कॉम्पिटिटर और हमें जो कंपटीशन मार्केट में दे रहे हैं, हमारे जो राइवल्स हैं, वो उस तरह के प्रोडक्ट ना बनाते, उससे हम बेटर प्रोडक्ट बनाएं। कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना, उन्हें सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करना। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज द मोस्ट मॉडर्न फॉर ऑल अबव द कॉन्सेप्ट विच इज बेनिफिटेड नंबर ऑफ फाउंड। ओके, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है वो अभी तक हमने जितने भी प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, उसमें सबसे अगर मॉडर्न कोई कॉन्सेप्ट है जो कि फर्म के साथ साथ कंज्यूमर के नीड्स को भी फुलफिल करता है, वो था हमारा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। Consumer and society in present time in India business field huge industrial unit have adopted marketing concept। आज हमारे इंडिया में जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी फर्म हैं जो कि कंज्यूमर के नीड्स को फुलफिल करने के लिए प्रोडक्शन करते हैं, वो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, किस कॉन्सेप्ट को अपनाते हैं, तो वो है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, जो कि फर्म के साथ साथ हमारे कंज्यूमर और कस्टमर के लिए भी बेनिफिशियल है। आई होप कि आज हमने जो सेलिंग कॉन्सेप्ट एंड मार्केटिंग कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है वो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।